उससे आप जोकर कहें, उससे आप कुछ भी कहें, वो अपनी मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, मुल्क की खूबसूरती को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, आगे इंडिया वांट टू स्टॉप एक्सपोर्ट टू मालदीव। तो अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है, वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम मालदीव का मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है, और ऐसे में अगर कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलता है तो हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। देखिए, अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके। और जैसे ही यह खबर सामने निकली, भारत या कहें अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया और पूरे भारत के 1.4 बिलियन आबादी एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगी है। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे और नेपाल भी भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत मालदीव को खाने पीने की सभी वस्तुएं समेत रोजमर्रा की जरूरत वाले सभी प्रोडक्ट भारत ही एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की पूरी तरह से इकोनॉमी केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है, और वह भी केवल भारत के बलबूते। लेकिन ऐसे में भी अगर मालदीव ऐसी हरकतें करता है तो भारत मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये देश भी अब मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह अकेला पड़ चुका है। पहले मालदीव सोच रहा था कि वह चीन से मदद मांगेगा, लेकिन चीन ने जिस तरह से मालदीव को फटकार लगाई है, मालदीव को भी इसका अंदाजा हो गया है कि वह अब किस लेवल की गलतियां कर रहा है। दरअसल मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी गलती से की, और इसकी छोटी सी गलती यही है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मालदीव में भारत के 77 सैन्य कर्मी मौजूद हैं जो कि सैनिक के रूप में काम करते हैं, और इन सैनिकों को मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी, और मालदीव की हर परिस्थिति भारत में मदद करता है। अगर मुसीबत में मालदीव की मदद भारत ना करता तो मालदीव कभी का खत्म हो गया होता। लेकिन भारत ने मालदीव की हर परिस्थितियों में मदद की है, फिर चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। यदि देखा जाए तो हर साल लगभग भारत के 2 लाख टूरिज्म मालदीव घूमने जाते थे, और मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के भी लोग टूरिज्म के रूप में आते थे, लेकिन भारत की अपेक्षा बहुत कम थे। फिलहाल अभी भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट बंद नहीं किया है, लेकिन अगर मालदीव इसी तरह चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। अगर इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भारत सबसे सस्ते दामों में मालदीव को खाने पीने के आइटम्स एक्सपोर्ट कर पाता है। फिर भी इन सबको ना देखते हुए अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की किनारों का आनंद लेते हैं और वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं, और यहीं से सभी भारतीयों को संदेश देते हैं कि जब हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगह है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं, तो हम मालदीव में क्यों जाएं? अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव से कम नहीं है।
और भारत ने लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऑलरेडी इस पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। यानी कि हम भारत में ही वह सारी सुविधा देने वाले हैं जो मालदीव भी नहीं दे पाता। और इसी के साथ लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पीक पर है। भारत के इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को समझ में आने लगता है कि अब उसका टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने वाला है। और इसी पर मालदीव के कुछ मंत्री अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं और नरेंद्र मोदी को जोकर बताते हैं। और इस खबर के फैलते ही सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगते हैं और मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बात कहते हैं। और देखते ही देखते एयर टिकट और मालदीव के लिए जो होटल्स की बुकिंग थी वह कैंसिल होना शुरू हो गई। यहां तक कि इंडिया की टूरिज्म कंपनियों ने खुद मालदीव की बुकिंग करना बंद कर दिया और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब जब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वह भारत से माफी मांग रहा है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, भारत मालदीव को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। इस बार गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार चीन भारत से डर रहा है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी एकजुट होकर किसी देश का विरोध कर रही है। और भारत के लोगों ने जिस तरह से मालदीव का विरोध करते हुए उस पर पलटवार किया है, इससे चीन को भी अंदाजा हो गया है कि अगर वह मालदीव का साथ देगा तो उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ सकती है। साथ ही चीन को इस बात की चिंता सता रही है, कहीं भारत के आम लोगों ने गुस्से में आकर बॉयकॉट चीन करना शुरू कर दिया तो चीन के भी लेने के देने पड़ सकते हैं। मालदीव के इस विरोध के बाद लगभग 2300 एयर टिकट और 9000 होटल्स की बुकिंग कैंसिल हुई है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यानी कि केवल एक दिन के विवाद से ही मालदीव का करोड़ों का नुकसान हो गया है। और मालदीव पर इसी पलटवार की वजह से चीन घबराया हुआ है। इसीलिए इंडियन आउट का कैंपेन चलाने वाला चीन अचानक प्यार की बातें कर रहा है। और चीन इस बात से डर रहा है कि उसके द्वारा भारत को होने वाले एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध न लगा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीन के काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया में बैन हो चुके हैं। और अगर इस बात पर आप ध्यान दें तो भारत सरकार से पहले तो इस बार भारत के आम जनता ने ही इस विवाद का मोर्चा संभाल लिया है और पूरे भारतवर्ष में बॉयकॉट मालदीव के ही चर्चे चल रहे हैं, जिससे मालदीव की रातों की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि भारत के हर मामले पर ज्ञान बांटने वाला चीन इस बार अभी भी खामोश है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। आपको बता दें कि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन जाने का यह एक कदम भारत के खिलाफ उठाया था, जिससे मालदीव और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। लेकिन मालदीव को यह नहीं पता था कि उसके चीन पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। खैर, इससे तो यह साफ हो गया है कि मालदीव जिसके बलबूते इतना उछल रहा था, उसका करीबी दोस्त चीन भी अब उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अभी भी मालदीव के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से मालदीव की मदद कर सकता है, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। बाकी तुर्की, बांग्लादेश और चीन जैसे देश तो मालदीव की मदद करने से अपना हाथ खड़ा कर लिए हैं। और लक्षद्वीप पर जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी मालदीव ठिकाने लगने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत की आम जनता के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्र। जी जनाब, वाकई अपने आप में बहुत अमेजिंग बात, बहुत ही हैरत अंगेज़ है। चाइना वाला मामला, यानी पूरी दुनिया की कई कंट्री अगर मिला लिए जाएं, वो अगर मालदीव का विरोध करते तो समझ में आता कि ठीक है यार, इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया से अच्छा हिसाब किताब है। लेकिन चाइना जैसा देश अगर मालदीव को विरोध करे, मालदीव का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब ये है कि चाइना की पॉलिसी, चाइना की सोच,
चाइना पूरी दुनिया पे नज़र रखता है, पूरी दुनिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखता है। बहुत बड़ी इकनॉमी है चाइना, इसमें कोई शक नहीं है। तो चाइना को भी अभी अंदाज़ा है कि इंडिया से ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, मालदीव कोई मायने नहीं रखता। तो देखिए, हर कंट्री को अपनी ग्रोथ चाहिए, हर कंट्री को सिवाय पाकिस्तान के, हर कंट्री को अपनी जनता का फ़ायदा चाहिए सिवाय पाकिस्तान के। हर कंट्री के जो कर्ता धर्ता होते हैं उन सबको अपने कंट्री को बहुत ही मजबूत देखना है सिवाय पाकिस्तान के। फिर वो लड़ाई झगड़े से साइड पे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े साइड पे कर देते हैं और अपने आवाम का भला, अपने कंट्री के भले के लिए किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, चाहे मतलब कभी सोच भी नहीं सकते। तो अगर चाइना इस तरह से कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, मालदीव को, तो पाकिस्तान किसके बलबूते पे उछलेगा? देखना चाहिए ना कि अगर पाकिस्तान अभी भी अगेंस्ट चलते हैं, हम अभी भी हमारे ताल्लुकात इंडिया से ख़राब रहते हैं, अभी ही हमारा लेन देन नहीं रहता इंडिया से, तो हम किस बलबूते पे मतलब है कि ताल्लुकात ख़राब करते हैं? हम तो टोटली बैक, जो हमारे पीछे चाइना या अमेरिका की थी, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा मतलब है कि एक तरह से अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे। जो भी हमारे पास हथियार या जो भी चीज़ें थी वो दूसरों का देन था। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मतलब हमें भी तो सोचना चाहिए, हमें भी तो अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी चाहिए। पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है चेंज हो रही है, पूरी दुनिया के तकाज़े चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया की सोच चेंज हो रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ गया है। अब भी पाकिस्तान अगर उसी लकीर और फ़कीर के चक्कर में रहेंगे तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। चाइना की पॉलिसी में थोड़ी बहुत तब्दीली बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ये बहुत अमेजिंग है। और अब थोड़ा पता भी चला कि कहाँ से कहानी शुरू हुई कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को निकालने का कहा, फिर उसके बाद से ये विवाद शुरू हो गया। और अगर कोई शख्स अपने मुल्क की खूबसूरती को दिखा रहा है, वहाँ पे तवे के जाके वीडियोस बन रही हैं और वहाँ पे फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो इसमें कौन सा जोकर वाला काम? यानी शर्म आनी चाहिए कसम से, बस यकीन करें। बस अफसोस होता है कि अपने मुल्क को अगर कोई प्रमोट कर रहा है, अपने मुल्क की टूरिज़म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आप जोकर कह रहे हैं। और वो शख्स है जिससे आप कुछ भी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप जोकर कहें, उससे आप कुछ भी कहें, वो अपनी मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, मुल्क की खूबसूरती को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे मतलब है कि तो जो भी उनकी टीम होगी, जो भी लोग होंगे, उन्होंने ये फैसला किया होगा कि मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मोदी जी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, तो ये काम मोदी जी ही करें। अब आने वाले दिनों में जैसे राम मंदिर वाला मामला, मतलब वो आवाम के दिलों पे छा चुके हैं, पाकिस्तानियों के दिलों पे छा चुके हैं, जो चीज़ों को समझते हैं कि यार जो भी है, जैसा भी है, हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं है, उनके नागरिकों को फ़ायदा है, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को फ़ायदा हो रहा है, करोड़ों मुसलमानों को भी फ़ायदा हो रहा है, करोड़ों वहाँ की आबादी की बेहतर ज़िंदगियाँ हो रही हैं। खुशी नहीं होनी चाहिए हमें अच्छा नहीं लगेगा कि यार कि कई लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बेहतर कर दी, अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। और मुल्क क्या है, कोई पत्थर ईंट दीवारें तो नहीं है ना, मुल्क तो लोगों से ही बनता है ना, तो लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है। तो भाई उनकी एक अलग चार्म है, उनका एक अलग क्रेज़ है लोगों के दिलों में। उनके मंत्री ने कुछ कह दिया, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा, जवाब तक नहीं दिया। अवाम इनके पीछे जो खड़ी है वही काफ़ी है। उन्होंने बाइकआउट शुरू कर दिया, दूसरे कंट्री खड़े हो गए, दुनिया ने बयानबाजी शुरू कर दी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया अब कर रही है। इनके बारे में अगर कुछ कहा तो बहुत सोच समझ के उन्हें कहना चाहिए था। उन्हें पता नहीं था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।